प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 पार्ट 4 मेला पाठ की एनिमेटेड वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आएगी और जिसकी सहायता से आपको यह पाठ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेला पाठ की एनिमेटेड वीडियो। मेला। मैं 10 वर्ष की थी। बात उन दिनों की है जब हमारे चाचा जी हमारे घर आए हुए थे। मेला हमारे लिए बहुत रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था, क्योंकि हम लोगों ने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन दिनों चाचा जी घर आए थे तो हम सब बच्चों ने जिद की कि चाचा जी हमें मेला देखने जाना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे अब चला भी नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन के जैसे दिखाई दे रहे थे। विलेन यानी जैसे मूवीज में कोई विलेन होता है, उस टाइप से। उनका ठिगना कद यानी छोटे कद के, सांवला रंग यानी रंग रूप उनका सांवला था और मोटी नाक, इससे वो बिल्कुल अलग नजर आते थे। बड़ी बड़ी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप प्रदान करते थे। हम सब बालकों ने मिलकर उनसे खुशामद की कि चाचा जी, हमने कभी मेला नहीं देखा है। मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा था, जिज्ञासा वाला था, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न करना यानी जानने की इच्छा उत्पन्न करना कि मेला कैसा होता है। ये सोचकर हम लोगों ने चाचा जी के सामने हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगी। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे जमाने में जानते हो कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? चाचा जी ने ऐसा कहा। चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सब सहम गए। अच्छा चलो, चलता हूँ, चलो मेले में तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन हम वहां तक पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से सिर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जैसा हम किराए में पैसा जो खर्च करेंगे उससे कुछ बढ़िया चीज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम पैदल ही चलेंगे। सभी बच्चों ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मेले में पहुंचकर हम लोग दंग रह गए। वहां पर रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में तो पानी आ गया। हमारी नजर कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। चाचा जी ने कहा, बच्चों, जी भर कर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देख लो। कभी खिलौने की दुकान हम देखते तो कभी चाट समोसों की, और कभी, चाचा जी ने फिर प्यार से कहा, हमने एक गली से दूसरी गली तक घूमे। हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान हम लोगों ने देख डाली। अब हमें भूख लगने लगी थी। चाचा जी, हमें भूख लग रही है, हर्ष ने ऐसा कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सब ने खूब डट कर खाया। चाचा जी ने कहा, देखो सलोनी, हम लोग यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जाकर बाहर का खाना तो खा लेंगे, लेकिन बाहर का खाना खाने से बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि दस्त यानी लूज मोशन, हैजा यानी वॉमिट, खांसी, कफ, बुखार यानी फीवर। चाचा जी हमें समझा रहे थे कि बाहर का खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं, मगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर का खाना खाने से, अगर हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो मेले में आने का क्या फायदा। अब बच्चों, आपने माँ के द्वारा दिया गया खाना खा लिया है, अब चलो चलते हैं सर्कस घूमने के लिए। तो बच्चों ने चाचा जी से पूछा कि अब हम कहाँ चलेंगे। तो चाचा जी ने
मैंने एकदम से बोला, चाचा जी हम सर्कस देखेंगे, झूला झूलेंगे, फिर हम मिनी रेल भी घूमेंगे। सलोनी चहक कर बोलने लगी कि हाँ हाँ मिनी रेल भी घूमेंगे। चाचा जी ने बीच में ही कहा, बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे, और अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल होती है इन लोगों की। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठी हो कभी? जैसी बड़ी रेल वैसे मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए मिनी रेल में बैठकर? चाचा जी ने हम सबको ऐसा कहा। फिर हर्ष ने कहा, हाँ हाँ चाचा जी, मिनी रेल तो बहुत धीरे धीरे चलती है। यह सुनकर चाचा जी खुश हो गए कि हाँ, मिनी रेल में पैसा बर्बाद करके क्या फायदा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलती है, और वैसे भी हम लोग बड़ी रेल में जब बैठ चुके हैं तो मिनी रेल भी वैसी ही होती है। अब हम सब सर्कस देखने जा पहुंचे। तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं सर्कस की टिकट और समय पूछकर आता हूँ, चाचा जी ने ऐसा कहा। हम लोग सपने में ही, दिन में ही सपने लेने लगे सर्कस के। मैं सब पता करके आया हूँ, चाचा जी ने ऐसा कहा। तुम्हें पता है, नजदीक बैठकर सर्कस देखने वाली टिकट 25 रुपए की है। तो कुल हम 4 लोग हैं तो हमारी 100 रुपए की टिकट हो गई। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात 9 बजे तक चलेगा। ठंड के मारे तो हमारी कुल्फी ही जम जाएगी। रास्ता भी तो कितना सुनसान है, कोई चोर लुटेरा आ गया तो? चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब एक ही उम्मीद बाकी थी, खिलौने खरीदने की। बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर हमने ढेरों खिलौने खरीदने की सोची। चाचा जी दुकानदार से पूछते कि हाँ कितने पैसे हुए? दुकानदार बोला, साहब कुल 130 रुपए हुए। चाचा जी ने कहा, अरे ठीक ठीक दाम लगाओ साहब, ये एक दुकान दाम वाली दुकान है, यहाँ पर पैसे कम नहीं होंगे। 70 रुपए में दे दो, चाचा जी ने ऐसा कहा। नहीं साहब, चाचा जी ने कहा, चलो 80 में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप किसी और दुकान से खरीद लेना। चाचा जी ने कहा, ठीक है, ये बहुत महंगा बोल रहे हैं, चलो हम किसी और दुकान पर जाकर खरीदते हैं। ये लोग तो हमें ठग रहे हैं, 130 की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा? ये सोचकर हम चाचा जी की तरफ गुस्से से देखने लगे। चाचा जी हर एक दुकान पर जाते और कहते कि ये तो दुगने दाम बोल रहा है, मेले में बहुत लूट मचती है। चाचा जी ऐसा बड़बड़ाने लगते। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे चल देते। हमें उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदवाया। हमारा तो सब मजे धरे के धरे रह गए। अच्छा बच्चों, देखो तुम्हें पता है ये लोग मेले में कितने पैसा लूटते हैं। हम सब एक दूसरे की तरफ मायूसी की नज़रों से देखने लगे कि हम लोगों ने मेले में कुछ मज़ा भी नहीं किया, कुछ खिलौने भी चाचा जी ने नहीं खरीदवाए। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से कंजूस चाचा जी की यहाँ पर कहानी बताई गई है कि वो अपनी कंजूसी के कारण बच्चों को मेले में तो ले गए, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं दिलवाया, कुछ भी खाना नहीं खिलवाया, कहीं पर भी घुमाया नहीं। ये मेला उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अद्भुत रहा, क्योंकि वो अपने मन में बहुत सारा सोच कर आए थे कि हम ये खाएंगे, ये घूमेंगे, यहाँ सर्कस में मज़ा लेंगे, सर्कस देखेंगे। लेकिन चाचा जी बहुत कंजूस थे और अपनी कंजूसी के कारण उन्होंने 1 रुपया भी कहीं पर खर्च नहीं किया। ना तो बच्चों को कुछ खिलाया, ना तो कुछ दिलवाया, ना तो मिनी रेल में उनको घुमाया, ना तो उनको सर्कस देखने के लिए टिकट के पैसे खर्च किए, ना ही उनको कोई खिलौने दिलवाए। तो इस प्रकार से चाचा जी ने अपनी कंजूसी के कारण उन बच्चों के मन में जितना भी जिज्ञासा था मेला देखने की, तो केवल मेले की भीड़ भाड़ तो उन्होंने देखी, लेकिन कुछ भी उनको आनंद नहीं वो लोग उठा पाए। तो बच्चों, देखा आप लोगों को ये एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से लेसन, ये पाठ आपको समझ आया होगा। मैं इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।